हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। बच्चों, आपके 4 क्वेश्चन रह गए हैं। आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक बच्चे, ये 2 नंबर का आयोग का फिक्स क्वेश्चन है। ये आए दिन आता है, हर अल्टरनेट ईयर पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो क्वेश्चन देखो, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक आपको दिए हैं। ठीक, देखो ये हमने आपको एक वृत्त ऑलरेडी बना दिया है। इसमें क्वेश्चन में कहा क्या है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है। देखो बच्चे, व्यास क्या होता है? जो सेंटर से ये व्यास है, ये है। ठीक, तो ए बी इन्होंने कहा व्यास, हमने व्यास आपको समझा दिया क्या, जिसका केंद्र ये, इस व्यास का केंद्र हमने मान लिया ओ। इसके मान दे रखे हैं क्या, 2, -3 और बच्चे बिंदु बी के निर्देशांक भी दे रखे हैं आपको 1,4। ठीक, आपसे कहा है कि ये जो बिंदु है ये, इसके निर्देशांक ज्ञात कर दो। ठीक, देखो बच्चे, ये व्यास है, ए बी व्यास है। ठीक, तो ये ए ओ ये क्या होती, त्रिज्या। ओ बी क्या होती, त्रिज्या, रेडियस। ठीक, तो ये व्यास है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे जो ओ है, इस व्यास का मध्य बिंदु होगा। ठीक, मध्य बिंदु का फार्मूला आप देखें क्या होता है। देखो, मध्य बिंदु का फार्मूला बच्चे होता है x1 + x2 बटे 2 y1 + y2/2। ठीक, यह फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो, तो हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। देखो बच्चे, हम लिखेंगे क्योंकि ए बी जो है, ए बी एक वृत्त का व्यास है। जब ए बी व्यास है तो जो बिंदु ओ है वो इसका व्यास का मध्य बिंदु होगा। इसलिए ओ व्यास ए बी का मध्य बिंदु होगा। ये बच्चे 2 नंबर में क्वेश्चन आता, 2 नंबर में। ठीक, आप मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएं, क्वेश्चन निकल जाएगा। तो बच्चे हम लिखेंगे मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु बराबर, ये फार्मूला लगाओ, x1 + x2/2 हमने कामा लगाया। ठीक, y1 + y2/2 ब्रैकेट में हमने इसको बंद कर दिया। देखो, ये कोट की वैल्यू है, ये भुज की वैल्यू है, भुज। ठीक, क्योंकि हम लिखते थे, देखो बच्चे, ये x, y लिखते थे, ये भुज होता था, ये कोट है। तो ये जो है, ये आपकी भुज की वैल्यू है, ये कोट की वैल्यू है। ठीक, अब आपको मान रखने, क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो बच्चे, हम मान लेते हैं कि इसके, इन्होंने कहा कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। हम इसका मान लेते हैं x, y। ठीक, तो इसको हमने मान लिया x1 y1, ये x2 y2। ठीक, आप केवल वैल्यू रखें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3। हमने लिखा, वैल्यू रखी 2, -3 ब्रैकेट में लिया x1 की वैल्यू क्या, x प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 1। हमने लिख दिया 1/2। बच्चे, अब हम कामा लगा देते हैं। y1 की वैल्यू है भाई
प्लस बाई टू की वैल्यू है 4/2, ब्रैकेट में हमने से बंद कर दिया। ठीक, अब देखो, अब आप करें क्या इसमें, इसमें हम भुज और कोट की बच्चे तुलना करेंगे। क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। एक्स वाई की हमें वैल्यू चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा भुज व कोट की तुलना करने पर। ठीक, भुज व कोट की, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, खूब आता है ये क्वेश्चन। तुलना करने पर आप अभ्यास करें लगातार, पेपर आपके नज़दीक हैं, स्कीम आपकी हार्ड है। ठीक, देखो बच्चे, इसकी तुलना करते हैं, ये भुज की तुलना। ठीक, देखो, तो x + 1, x + 1/2 बराबर 2 लिखा हुआ, हमने बटे लगाया, 1 लिख दिया, कहीं से गुणा कर लेते हैं। एक की किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो संख्या वही रहती है, सेम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर और 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ तक कहानी समझ आई। देखो बच्चे, अब एक हम ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 - 1। ठीक, दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, आगे करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। देखो बच्चे, ठीक बच्चे, कैंची गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगी, x + 1 बराबर 2 दूनी 4। अब दिख रहा? ठीक, बढ़िया। देखो, एक ले आओ इधर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर, आगे करते हैं, यहाँ पे एक इधर लाओ तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 4 - 1, तो x की वैल्यू क्या आई, 3। x की वैल्यू हमको पता लग गई 3। अब बच्चे कोट की तुलना करते हैं, ये कोट है, ये इसकी तुलना इधर, तो क्या हो जाएगा, y + 4/2 बराबर वैल्यू -3। हमने बटे लगाया, हमने 1 लिखा, कैंची गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, y + 4 बराबर 3 दूनी 6, लेकिन -6। ठीक, अब देखो बच्चे, 4 इधर ले जाओ, माइनस को जाएंगे, y बराबर -6 - 4, इसका मतलब y की वैल्यू जो हमको मिली है -10 मिली है। तो इन्होंने कहा था बिंदु ए के निर्देशांक ये हमने निकाल लिए हैं, तो आप लिख देना, अतः बिंदु ए के निर्देशांक बच्चे क्या निकल के आए हैं, 3, -10 है। ठीक, अगले क्वेश्चन पाते हैं। हमें नहीं लग रहा किसी बच्चे को क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी हुई होगी। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इस 4 नंबर में हर अल्टरनेट पे आता है, हर अल्टरनेटिव पे क्वेश्चन। देखो बच्चे, यदि ये आपको बिंदु दे रखे हैं 4 और ये कहा है इसी क्रम मतलब क्रमागत में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y के मान ज्ञात कर दो। तो ये बिंदु आपको एक सीरियल से लिखने पड़ेंगे, चाहे आप ABCD इधर से लिखें, चाहे ABCD इधर से लिखें, आपको लिखना क्रम से पड़ा होगा। ठीक, हम लिखा A, ये शीर्ष है इसके, B, C एंड D। ठीक, वैल्यू A की क्या है, 1, 2, फिर 4, y, 4, y, x, 6, x, 6, x, 6 नहीं दिख रहा तो इस साइड लिख रहे हैं, x, 6।
ठीक बच्चों। और देखो बिंदु डी के निर्देशांक दे रखे हैं 3,5, 3,5। ठीक, तो इन्होंने 4 बिंदु एक क्रम में दिए हुए हैं बच्चे और इन्होंने कहा कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक, अब आपसे ये x और y के मान निकलवाए गए। देखो बच्चों, आप समझने की कोशिश करें कि ये एक चतुर्भुज इन्होंने कहा समांतर चतुर्भुज है, और ये इसके विकर्ण होते हैं AC और BD। ये बच्चे विकर्ण हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे हम मान ले एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं तो बिंदु O है, तो ये इन विकर्णों का विकर्ण AC और विकर्ण BD का मध्य बिंदु बनेगा जाके। ठीक, देखो ये जो दूरी है AO बराबर OC, ठीक, OD बराबर OB। तो ये जो बिंदु है, जो पॉइंट है बच्चे, जहाँ पे दोनों विकर्ण काट रहे हैं, ये इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होगा। ठीक, ये हमको लिखना पड़ेगा कि क्योंकि जो विकर्ण हैं आपके, विकर्ण AC तथा दूसरा विकर्ण बच्चे BD। आप अपना हल यहाँ लिखते रहना। विकर्ण AC और BD का मध्य बिंदु O है। ठीक, मध्य बिंदु का हम फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन निकल जाएगा। अतः तो क्या हो जाएगा, AC तो हम लिख सकते हैं AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। जो इससे पहले हमने आपको लगवाया था वो बच्चे 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये 4 नंबर में आता है। ठीक, अच्छा, तो हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन निकल जाएगा। x1 प्लस x2 बाई 2 हमने कामा लगाया, y1 प्लस y2 बाई 2। सब फार्मूले याद कर लो बच्चे। BD यहाँ पे मध्य बिंदु का फार्मूला फिर लगाना पड़ेगा, x1 प्लस x2 बाई 2 हमने कामा लगाया, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक, अब AC के लिए देखो, AC ये विकर्ण है, हमने इसका x1 मान लिया, y1 ये x2 बाई 2, इधर x1 y1 x2 बाई 2। अब तुम्हें सब वैल्यू पता है, बस रख दो, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो भुजकोटी तुलना कर लेना, क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो अच्छा, देखो बच्चे पहले AC के लिए चलते हैं। ये x1 की वैल्यू 1, हम लिखा 1 प्लस साइन लगाया, x2 की वैल्यू है x, हमने लिख दिया x बाई 2 कामा, ठीक, y1 की वैल्यू 2, हम लिख दिया 2 प्लस, ये देखो y2 की वैल्यू क्या है 6। अब सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है, क्वेश्चन निकल गया, बराबर। ठीक, इधर आ जाओ, देखो अब इसके लिए आ जाओ, विकर्ण BD के लिए x1 की वैल्यू है 4, हमने लिखा 4 प्लस x2 की वैल्यू है 3 बाई 2, हमने कामा लगाया, y1 की वैल्यू है y प्लस y2 की वैल्यू 5 बाई 2। बताओ बच्चों, कोई समस्या कोई परेशानी लगी? ठीक, देखो
और आगे देखो, यहाँ आए, इसको तो आप ऐसे लिख लें अभी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बच्चे देखो, 6 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 8, 8 को 2 से भाग करोगे हो जाएगा 4। ठीक, इधर देखो, 4 3 7, 7/2, और इसको भी ऐसे उतार दो, बाई प्लस 5/2। अब हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, जब हम भुज की तुलना करेंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा, y की तुलना करें और कोट की तुलना करेंगे हमें y का मान मिल जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, भुज व कोट की तुलना करने पर, भुज व कोट की तुलना करने पर। बच्चे इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक बच्चों, अब हम क्या करते हैं, भुज व कोट की तुलना कर देते हैं। ये देखो, ये भुज है। ठीक, x + 1/2 बराबर 7/2, 1 + x/2 बराबर 7/2, और यहाँ पे कैंची गुणा मार देना। ठीक, अच्छा, एक तरीका और भी, अरे वाह क्या बात है, 2 से 2 काट दो। अब तुम्हारे सामने क्या निकल गया है, देखो, 1 + x बराबर 7। ठीक, अब तुम्हें चाहिए x का मान, एक इधर ले जाओ, 7 - 1, तो x का मान क्या निकल गया बच्चों, 6। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। अब बच्चे हम कोट की तुलना कर लेते हैं। कोट क्या, y + 5/2, y + 5/2 बराबर क्या, इधर 4। ठीक, हमने बटे लगा, एक लिख दिया, कैंची गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y + 5 बराबर 2 चौका 8, 5 इधर भेजेंगे तो माइनस को हो जाएंगे, तो y बराबर 8 - 5, 8 में से 5 घटाओगे तो y का मान मिलेगा 3। इन्होंने कहा था x y के मान ज्ञात कर दो, x y के मान ज्ञात कर दिए हमने। ये बच्चे 4 नंबर में फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन। ठीक, स्क्रीनशॉट लें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कभी 6 नंबर में आता है, कभी 4 नंबर में आता है, और इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें आप, ये हमने कहा 6 नंबर में भी आता है। यदि a और b ये दो बिंदु हैं, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। देखो, हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझ जाएंगे, बहुत आसानी समझ जाएंगे। क्वेश्चन में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो, इन्होंने कहा एक रेखाखंड है। ठीक, इन्होंने कहा कि एक रेखाखंड है AB, और a के निर्देशांक मान दे रखे हैं -2, -2। ठीक बच्चों, और देखो बिंदु B के दे रखे हैं 2, -4, 2, -4। ठीक, और इन्होंने कहा है कि बिंदु P के, अच्छा, बिंदु P जो है इसी रेखाखंड पर कहीं पे बिंदु P है, हमने मान लिया यहाँ पे है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जो ये बिंदु विभाजन बिंदु जो P है इसके निर्देशांक ज्ञात कर दो। तो बच्चे विभाजन बिंदु मतलब सेक्शन फार्मूला जब आप लगाएंगे तो आप समझें, तो वहाँ पे आपको बच्चे ये तो n की जरूरत पड़ेगी, मतलब रेशियो की। तो इसको हम मान लेते हैं x1 और y1,
इसको हम x2, इसको y2 हमने मान लिया। तो हमें ये तो वैल्यू पता है, लेकिन जब हम सेक्शन फार्मूला लगा रहे होंगे बच्चे, तो वहाँ हमें रेशियो एम एन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एम एन पहले हम निकाल लें और हम सेक्शन फार्मूला में वैल्यू रख देंगे, हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। अब हम एम एन कैसे निकालें? देखो ये जो दिया है ए पी बराबर 3/7 ए पी ए बी, ठीक, इसी से हम एम एन निकालेंगे। तो ये टुकड़ा हमने मान लिया ए पी जो है इसका एम, ठीक, और पी बी जो है ये अनुपात हमने मान लिया एन में इस रेखाखंड को डिवाइड करता है। तो बच्चे हम मान लेते हैं कि ए पी अनुपात पी बी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, हमने माना है एम अनुपात एन। यहाँ तक बात समझ में आई? अब हमें ये दिया है और हम कह रहे हैं हमें एम एन ज्ञात करने। अब हम एम एन कैसे ज्ञात करेंगे? हमने आपसे कहा जो दिया है इसी से ज्ञात करेंगे। देखो बच्चे क्या दिया है, ए पी दिख रहा बच्चों? अगर ना दिख रहा हो थोड़ा और इधर डीप लेके आते हैं। ठीक बच्चों, देखो हमने कहा जो दिया है ए पी बराबर 3/7 ए बी, इसी से निकालेंगे एम एन के मान। कैसे निकलते हैं अभी आप देखें। देखो बच्चों ए पी को हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक, हमने बराबर लगाया। अब आप समझने की कोशिश करें। देखो जो रेखाखंड ए बी है, इस ए बी को हम ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम ए बी को 3/7 ऐसे लिख लिया और ए बी को हम लिख देंगे क्या, ए पी प्लस पी बी। बच्चे आराम से क्वेश्चन समझो, ये आने वाला क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ तक हमें नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी हो। देखो बच्चों ए पी इधर चलता रहेगा, इसे पढ़ा रहना तो ऐसे ही, और इधर देखो इनकी अंदर हम ब्रैकेट में गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3AP/7, ठीक, प्लस साइन लगाया, 3PB/7 हो गया, ठीक। अब देखो बच्चे AP इधर है, इधर AP है, तो AP के पास AP ले आओ तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, AP माइनस 3AP हमने कहा बटे 7, और इधर ये लिखा रहने तो ऐसे ही 3PB/7, ठीक। अब देखो बच्चे इस साइड हम लासा लेंगे, लासा हो जाएगा 7। अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा और नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। लासा हो गया 7, तो 7 की इससे गुणा करेंगे हमें मिल जाएगा 7 AP माइनस 3AP बराबर, और ये इधर 3PB/7 चल रहा है, इसको हमने ऐसे चलने दिया। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या लगी? अब देखो बच्चे 7 में से 3 घटाओ तो हो जाएगा 4, ठीक, 4/7। देखो बच्चों हम करते क्या है, यहाँ पे भी हमें आसानी हो गई, 7 से 7 काट लेते हैं, ठीक। अब बच्चे क्या बचेगा, 7 में से 3 घटाओ तो क्या हो जाएगा 4AP बराबर, और इधर 3PB चल रहा, चलने दो, 3PB। देखो बच्चे AP लिखा हमने, ठीक, यहाँ समझना। और बच्चे
पी भी गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, बराबर 3 ऐसे लिख लो, 4 इधर गुणा में तो बटे में आ जाएगा। तो ये जो अनुपात क्या निकल के आया, एपी अनुपात पीवी बराबर 3:4। इसका मतलब एम अनुपात एन आया 3:4। बस यही था इस क्वेश्चन में। इसके आगे बहुत आसान है, अब कुछ रहा नहीं। मतलब एम की वैल्यू क्या है 3, एन की वैल्यू क्या है 4। हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन निकल जाएगा बच्चे। ठीक, तो इन्होंने कहा बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु पी के निर्देशांक निकाल दो। सेक्शन फार्मूला लिखते हैं बच्चे, देखो एम x2 प्लस एन बाई 1 बटे 2, हमने कामा लगाया। ठीक, एम बच्चे ये x1 है, इधर x1 होता है, क्यों, क्योंकि ये भुज की वैल्यू है। ठीक, फिर देखो एम बाई 2 प्लस एन बाई 1, और जो रेशो होता हमको जोड़ लेते थे। ठीक, यहाँ पे वही याद रहा मध्य बिंदु का कि 2 लिखने का, कोई बात नहीं, ये सब चलता है। अब बच्चे हमें सब वैल्यू पता, हम वैल्यू रखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व है आपका, रखते हैं वैल्यू। देखो एम की वैल्यू है 3, हमने लिखा 3 गुणा x2 की वैल्यू है 2, हम लिखा 2 प्लस साइन लगाया, n की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है -2 गुणा -2 बटे m प्लस n, मतलब 3 प्लस 4, हमने कामा लगाया, इधर भी वैल्यू रखो। तो बच्चे m की वैल्यू है 3 गुणा बाई 2 की वैल्यू है -4 प्लस साइन लगाया, अच्छा n की वैल्यू है 4, और बच्चे बाई 1 की वैल्यू है -2 गुणा -2, दिख रहा बच्चे, ठीक है, और 3 प्लस 4। बच्चे 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, 6 नंबर में देखो, अब बड़ा आसान सा कुछ है ही नहीं, अब सॉल्व करो। अगर इतना भी नहीं कर पाओ तो बेकार, फिर मैं छोड़ दो। देखो 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 में 3 जोड़ो 7, कामा यहाँ है 4 तियाँ 12, लेकिन माइनस का, और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटे 7। ठीक बच्चे, इसको मिटाते हैं, और देखो अब क्या हो जाएगा, तो बच्चे क्या हो जाएगा, 8 में से आप 6 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा -2/7, हमने कामा लगाया, इधर माइनस माइनस प्लस तो माइनस साइन रहा, 12 8 20 बटे 7। तो ये निर्देशांक निकल गया है बच्चे -2/7 -20/7। आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, ये 3 जो क्वेश्चन लगवाए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 6 नंबर में आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को पे आते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन इस साल आया था। क्या है, बिंदुओं, ये आपको 2 बिंदु दिए हैं, ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर, बच्चे कहीं क्वेश्चन मिस्टेक है, 4 बराबर भागों
4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो इन्होंने कहा 2 बिंदु हैं, ठीक, ए बी, ये रेखाखंड है, ठीक। तो ए के निर्देशांक दे रखे हैं आपको -2, 2 और इसके दे रखे हैं 2, 8। अच्छा दिख रहा, ठीक। जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ये 2 नंबर में कभी आता है, कभी 4 नंबर में। देखो बच्चे एक क्वेश्चन हम आपको लगवा चुके इस तरीके का, उसमें था समत्रिभाजित, ठीक, उसमें 3 बराबर टुकड़े थे, यहाँ पे 4 बराबर टुकड़े हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक। और हमने मान लिया ये बिंदु P है, ये Q है, ये R है। तो तुमसे ये कहा गया है कि इन बिंदुओं के P Q R के निर्देशांक ज्ञात कर दो। देखो 4 बराबर इससे हैं। देखो बच्चे आप जब निर्देशांक के लिए सेक्शन फार्मूले लगाएंगे, ठीक, तो आपको वहां रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पहले बिंदु P Q R के अनुपात पता होने चाहिए। ये तो आप x1/1 x2/2 करके आपको वैल्यू मिल जाएंगी। अब बिंदु P के लिए निर्देशांक देखो, रेशियो बिंदु P के लिए देखो बच्चे, इधर है एक हिस्सा, ठीक, इधर है दाईं तरफ 3 हिस्से हैं। तो क्या हो जाएगा 1:3। इसका मतलब m बराबर 1 और n बराबर 3 हो जाएगा बिंदु P के लिए, ठीक। अब बिंदु Q पे देखो, अब देखो बच्चे बिंदु Q के लिए, बिंदु Q यहाँ पे है, 2 टुकड़े इधर हैं, 2 टुकड़े इधर हैं, ठीक। इसका मतलब 2:2, इसको हम लिख सकते हैं 1:1। इसका मतलब जो बिंदु Q है उसके लिए m का मान 1 हो जाएगा और n का मान 1 हो जाएगा, ठीक। अब आ जाओ बिंदु R के लिए, पॉइंट R के लिए देखो बच्चे, इधर 3 हिस्से हैं, देखो 1 2 3 और इधर है एक हिस्सा। इसका मतलब बिंदु R जो है इसके लिए हो जाएगा 3:1, ठीक। तो m बराबर 3 और n बराबर 1, ठीक बच्चे। हमें नहीं लगा किसी को कोई दिक्कत लगी होगी। देखो बच्चे ये आपको पता लग गया, बस इतना ही खेल है। इसके बाद आप सेक्शन फार्मूला लगा लें और इनके निर्देशांक तीनों बिंदुओं के ज्ञात कर लें। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपकी एनसीईआरटी का 10 लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, ठीक। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हैं। तो हमने एक आपको बना के दे दिया है, वहां पे फिगर बना हुआ नहीं है, ठीक। इसी क्रम में मतलब क्रमागत है, मतलब ABCD ऐसे लिखेंगे, ऐसा मत करना यहाँ A लिख दिया फिर यहाँ पे B लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा, या तो इधर से या इधर से, ठीक। इसी क्रम में है तो हमने आपके शीर्ष बना दिए, इनकी वैल्यू दी, हमने वैल्यू लिख दी। अब यहाँ आपको हिंट दे दिया, संकेत दे दिया क्या कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा उसके विकर्णों का योगफल। बस ये फार्मूला आपको लगा देना है। करना क्या है, विकर्ण निकाल लेना है और विकर्ण निकाल के, विकर्ण क्या है AC, मतलब हम क्या कर देंगे 1/2, ठीक, गुणा विकर्ण AC और विकर्ण BD। बस तो आप AC और BD की वैल्यू निकाल लें। तो A और C की वैल्यू देखो कैसे निकालना, x1, y1 इसको हमने कर लिया, x2, y2, ये विकर्ण BD के लिए देखो x2, y2, ठीक। ये 1 मान लेना, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को 1 किसी को 2 माने, x2, y2। तो तुम्हें करना क्या, विकर्ण
कैसे निकालेंगे? देखो बच्चे, आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देना, बस यही है, x1/1 x2/2 क्या होता है, कैसे निकालेंगे? देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप निकाल देना AC और BD, यहाँ वैल्यू पुट कर देना, 2 से भाग कर देना, क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक, देखो बच्चों, हमने आपका जो चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक, ये हमने आपका कंप्लीट कर दिया बच्चों। अब कल से हम लोग बच्चे त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। वहाँ से 18 या 16 नंबर का आता है, कम से कम दोनों चैप्टर जब लगवाएंगे बच्चे, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, बच्चे 6 नंबर वहाँ से, लगभग 12 नंबर वहाँ से, 18 नंबर का 8 से 10 वीडियो बनेंगी, ठीक, लेकिन 18 नंबर हम आपको निकाल के देंगे। ठीक बच्चे, आज की वीडियो यहीं तक, बाय एंड टेक केयर।